सवाल यह है कि जो करे राष्ट्र का अपमान वो कैसे देश का किसान। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बड़ी खबर आज की लगातार आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे दिन किसानों ने किस तरीके से प्रदर्शनकारियों के रूप में दिल्ली में हाल बेहाल किया, वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हां, एक तरफ 73वां गणतंत्र, एक तरफ जहां सीना चौड़ा था सुबह की परेड के बाद, वहीं एक घंटे बाद पूरी दिल्ली में जो कोहराम किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने, उग्रवादियों ने मचाया है, उसके बाद सोचना पड़ेगा कि क्या दोबारा इनको अन्नदाता कहा जाए, क्या दोबारा इनके लिए सम्मान आए। लाल किले की तस्वीर, आईटीओ की तस्वीर, पूरी की दिल्ली की तस्वीर, पूरे विश्व में देश का नाम खराब किया गया। एंड 72वां गणतंत्र भारत मना रहा है। वहीं दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने किसान रैली के नाम पर बवाल मचा दिया है। लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। आप तक पहुंचा रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता के साथ भी। इस दौरान बदसलूकी की गई, लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने यह बदसलूकी की है। संवाददाता को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने कहा जाओ नहीं तो मार देंगे। संवाददाता के साथ लाल किले पर मारपीट भी हुई है। ऐश्वर्य जैन का कैमरा बंद करने की कोशिश की गई। आदित्य नायर के साथ भी मारपीट की गई। उधर आंदोलन की आड़ में मीडिया को घेरने की कोशिश, न खाता न बही, जो प्रदर्शनकारी कहे वही सही, इसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं तमाम प्रदर्शनकारी। मीडिया को प्रदर्शनकारियों ने कवरेज से रोक दिया। साफ तौर पर बोला गया है कि इंडिया न्यूज से हम क्यों है, आपने क्यों बोल रहे हो? नहीं, झूठ नहीं, हम सिर्फ क्या बोल रहे, मैं भी हम सिर्फ वही। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? बंद कर दो इसको। हम इसको रखो, बंद कर रखा है। साथ में गले में लगा के आना, दोबारा दिखोगे तो, नहीं तो ना कैमरा मिलेगा ना। चले जाओ, चले जाओ, आप चले जाओ। अगर दोबारा दिखे, देखिए, मिलेगा ना बैग मिलेगा, याद रखना। ये चीज लगा के लुकाने की औकात नहीं। चलिए चैनल की, चलिए याद रखना। चलिए गोदी मीडिया मुद्दा लोगों की आज की डेट में झूठ बोलना बंद कर दो। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। रिकॉर्डेड हो रहा है। गोदी मीडिया रख दो, अंदर रख दो, सही से बंद कर दो। चले जाओ, ये हमारा प्यार है। चले जाओ, इससे आगे हमारा गुस्सा आएगा। चले जाओ, बहुत कवरेज होगी। अगर आपके चैनल पे होगी, आपके चैनल के नंबरों पे गालियां मिलेंगी पूरी पूरी। आपने सुना, आपने तस्वीरें देखी, आपने हालात देखे। वहां पर जो किसान, जो प्रदर्शनकारी के रूप में लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे थे हमें दिल्ली में आने दिया जाए, हम दिल्ली का दिल जीतने आ रहे हैं। अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो आगजनी के क्या मायने हो सकते हैं। और धिक्कार है जो आदमी अपने आप को किसान कहता है, जो आदमी कहता है कि हम देश को खाना खिलाते हैं, अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, कहता है गले में बांध दूंगा, कैमरा बंद कराता है। यह भीड़ की आवाज थी, लेकिन रिपोर्टर इंडिया न्यूज कहीं भी ना दबने वाले हैं, ना चुप रहने वाले हैं। लगातार मेगा कवरेज सुबह से ही, ऐश्वर्या हो, आदित्य हो, शुभ्रा हो, पल पल की जानकारी, बिना डरे हुए हर जगह डटे हुए। सीधे आदित्य नायर के पास चलेंगे। आदित्य, जो तस्वीर हमने देखी आज, चाहे वो ऐश्वर्या हो, आप हो, क्या आप मानते हैं इसको? क्या किसान आप तक भी आए? आपका अपना अनुभव पूरे दिन का क्या रहा? जी देखिए, सुबह से जब हमने पहली बार हमें पता चला था कि यहाँ पे पूरा ये परेड निकाला जाएगा, तो एक रूट डिसाइडेड था। हम बड़े दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं कि रूट डिसाइडेड है, उसी रूट पे जाएंगे। राकेश टिकैत पर बार बार कहते हुए आए कि लाल किले पे चल के झंडा फहराया जाएगा, पर लाल किले तक का कोई रूट की बात नहीं हुई थी। फिर उसके बाद जब सुबह खबर निकलने रही कि रिपब्लिक डे परेड के साथ साथ किसानों ने भी अपने अपने जगहों से बैरिकेड तोड़कर आगे आने लगे, तो हम उस बात को समझने लगे कि शायद कुछ वहां पे एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स उनके साथ जुड़ गए। फिर जब उनके साथ चलते जब तक पता चला कि यहाँ पे लाल किले में यहाँ पहुंचे हुए, फिर हमें ये दृश्य देखने को मिला जो आप भी अभी भी देख पाएंगे कि यहाँ पे अब टिकरी बॉर्डर से काफी सारे किसान हैं जो साथ में जुड़ रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई किसानों की, और उसमें काफी सारे पुलिसकर्मी और किसान दोनों को ही काफी चोट आई। मीडिया कर्मियों पे भी काफी लोगों की हमला हुआ है। मेरे साथ यहाँ पे हमारी सहयोगी प्रिया भी है, इनके साथ भी काफी कुछ हुआ है। प्रिया, आप भी बताएंगे कुछ? बिल्कुल, देखिए, मैं तो बताऊंगी कि मुझे भी दौड़ाने की कोशिश की गई और मुझे भी बोला गया कि हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। मैंने उनसे कहा मैं अपना काम करूँ, आप अपना काम करिए। उन्होंने बोला कि देखिए कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ से चले जाइए, अगर कुछ होता है तो फिर हम उसके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक खास तस्वीर दिखाना चाहूंगी
मैं शुभाशीष से बोलूंगी जूम करके दिखाएं जो हमारे सामने रेड फोर्ट के ऊपर लाल किले के प्राचीर पर जो तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है, उसके साथ ही यहाँ पर जो सिख हैं उन्होंने अपना निशान साहब जिसे कहा जाता है उसे भी साथ में फहराया है। और उसके नीचे देखिए आपको दो झंडे दिखाई दे रहे होंगे, एक पीला रंग का, एक केसरिया रंग का झंडा वहां पर दिखाई दे रहा होगा। जो पीला झंडा है उसे निशान साहब कहा जाता है, जो सिखों का निशान माना जाता है। तो उस तिरंगे झंडे के साथ उसे भी यहाँ पर फहराया गया है। और मेरी यहाँ पर कुछ जो सिख समुदाय के लोग हैं उनसे बातचीत हुई तो उनका कहना है कि इतिहास में ये दूसरी बार हुआ है जब तिरंगे झंडे के साथ निशान साहब को साथ में फहराया गया हो। तो ये तस्वीरें यहाँ पर इस तरीके से आई। और देखिए पहले सिंघू बॉर्डर की तरफ से जो किसानों का काफिला आया था वो यहाँ आया, लाठी चार्ज हुआ, किसानों की ओर से भी यहाँ पर लाठी चार्ज किया गया। और देखिए बहुत सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्हें चोटें आई हैं, कुछ किसान भी चोटिल हुए। तो जो पूरा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था वो कहीं न कहीं हिंसा में तब्दील हो गया। और अब दूसरी तरफ से भारी तादाद में किसान पहुंचना शुरू हो गए हैं। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं हो पाया कि ये किसान किस साइड से आए हैं और अब वो रेड फोर्ट में अंदर की तरफ घुसते जा रहे हैं। हालांकि जहां पे हमने पहले नीचे देखा था अंदर कि भारी तादाद में रेड फोर्ट के ऊपर किसान पहुंच चुके थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वो पूरी जगह खाली करा ली और अब वो पूरा सिक्योरिटी फोर्स से कवर कर दिया है। लेकिन अभी भी भारी तादाद में यहाँ किसानों का जमावड़ा लग रहा है और अभी भी लगातार ट्रैक्टर। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में जो हालात पैदा हुए हैं, चाहे वो लाल किले पे हो, आईटीओ पे हो, पूरी दिल्ली पर हो, उस पर सरकार ने एक बड़ी बैठक बुला ली है। दिल्ली में हिंसा पर एमएचए की बड़ी बैठक हो रही है। दिल्ली में हालात पर गृह मंत्रालय की नजर है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए। संयुक्त किसान मोर्चा ने हिंसा की हालांकि निंदा की है, लेकिन अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हिंसा से आंदोलन को नुकसान पहुंचेगा, अब संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है। अब यह भी कह रहा है कि हम खुद को उपद्रवी तत्वों से अलग करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का यह कहना है, लेकिन एमएचए में बैठक चल रही है। अब जवाब देना होगा योगेंद्र यादव के साथ तमाम संयुक्त मोर्चा के तमाम लीडरान को कि वो तो कह रहे थे दिल्ली जीतने आए हैं, वो कह रहे थे कि तमाम रूट्स जो तय किए गए हैं उन्हीं पर हम रहेंगे। तो दिल्ली का तमाशा बनाने के जिम्मेदार लोग आखिर कहां से एन बॉर्डर खुलते ही सामने आ गए। आज दिल्ली में प्रदर्शनकारियों ने गणतंत्र दिवस के दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। हल्ले हंगामे और हिंसा के बीच दिल्ली में प्रदर्शन करने आए लाल किले तक पहुंच गए लोग, जिसके बाद इन लोगों ने लाल किले को बंधक बना दिया। 2 तस्वीरें देखिए। जी हाँ, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जिस लाल किले पर झंडा फहराना भारत का गौरव माना जाता है, जिस लाल किले से हर साल प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, देश को संबोधित करते हैं, उस लाल किले पर आज तिरंगे की जगह अपने खुद के झंडे फहराने की कोशिश और वो तमाम दिखाई पड़ रहा है। किसान के नाम पर प्रदर्शनकारियों के रूप में घुसे इन लोगों ने पूरे लोकतंत्र को शर्मसार किया। सवाल उठने लगे हैं, जो करे राष्ट्र का अपमान वो कैसे हमारा किसान। जी हां, 2 तस्वीरों से बिल्कुल साफ आपको बता रहे हैं। जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये 15 अगस्त की तस्वीरें हैं। आज 26 जनवरी है। ये हक प्रधानमंत्री का होता है कि 15 अगस्त से लाल किले की प्राचीर से वो झंडारोहण करें और देश को संबोधित करें। लेकिन आज ये किस तरीके के किसान हैं। और अभी भी राजीव जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं, जहां तिरंगा फहर रहा था वहां पर निशान वाला झंडा फहराया गया है। दिल्ली पुलिस कहां है, सिक्योरिटी कहां है, इंटेलिजेंस क्या कर रही है। एमएचए में एक बड़ी बैठक शुरू हो गई है। जी हाँ, हो सकता है सबके तमाम झंडे हो, सबके अपने झंडे हो और उन झंडों का सम्मान उनकी नजर में अलग हो, लेकिन अगर भारत के लोकतंत्र में हैं तो हमारे देश का तिरंगा हर झंडे से ऊंचा है। ये तिरंगे का भी अपमान किया गया है इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से। 2 तस्वीरें देखिए, आपे से बाहर हो चुके हैं। उस नियम की बात, वो 3000 वॉलंटियर्स किसानों के रूप में जो खड़े होने थे, आखिर वो कहां हैं? क्यों रूट तोड़ा गया? क्या इसकी पहले से ही कोई तैयारी की गई थी दिल्ली को अराजकता में झोंकने की? बिल्कुल, ये 2 तस्वीरें बयां करती हैं कि आज गणतंत्र पर जब गर्व से सीना चौड़ा होना चाहिए था, सर आसमान की तरफ देखना होना चाहिए था, आज सर झुक गया है। जी हां, आज की 2 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे आदित्य के पास चलते हैं जो कि लाल किले से हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, इस वक्त की तस्वीरें आप दिखा रहे थे, दोबारा निहंग लाल किले तक पहुंच गए हैं, क्या फिर से झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं?
जी देखिए, ऑलरेडी वो जैसे प्रिया ने आपको बताया वहाँ पे झंडा अपना फहरा चुके हैं। ऊपर जहाँ पे हम लाल किले पे तिरंगा फैलता अनफोल्ड होता था, वहाँ पर उसी के ठीक नीचे ही जो किसान थे उन्होंने अपने अपने झंडे भी यहाँ पे फैलाए हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार ट्रैक्टरों की एक ट्रॉली लगातार आ रही है और कुछ ट्रैक्टर्स हैं जो जा रहे हैं, पर एक तरीके से ये पूरा इलाका जो है अब फ्री फॉर ऑल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वैसा हो चुका है। यहाँ पे अब सब बात ये हुई थी, बहुत सारी बातों को लेकर दिल्ली पुलिस के साथ लगातार मीटिंग हुई है, बहुत सारी बातों को लेकर ये सब तय हुआ था कि सिर्फ ट्रैक्टर आएंगे, हर ट्रैक्टर में 3 लोग बैठ के आएंगे। किसानों ने कहा था चलो 5 लोग बैठ के आएंगे, और ट्रॉली की बातें बिल्कुल नहीं हुई थी। ट्रॉली ट्रैक्टर सब लेके, और ये बात बिल्कुल हुई थी कि एक रूट जो किसानों ने खुद यहाँ से अपना हाँ बोलकर वो रूट फिक्स किया था, उसी रूट को अब किसानों ने तोड़कर आप देख पाएंगे कि कैसे दिल्ली के सेंट्रल दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। बार बार जैसे मैं ये कहता हूँ, राकेश टिकैत ये कहते हुए आए हमेशा कि किसान जो है लाल किले पहुंचेंगे और वहां पे अपना झंडा फहराएंगे, और इस पे हमने हमेशा उस बात को सिर्फ इस एक बातचीत के तौर पे लिया, एक तरीके से ब्रवाडो के तौर पे लिया, पर हमने कभी उसको बहुत सीरियसली इस बात को नहीं माना कि किसान इस तरीके से पुश फॉरवर्ड करेंगे सेंट्रल दिल्ली में। पर अब यही देखने को मिल रहा है कि आप ये पूरी तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पूरा लाल किला जो है एक तरीके से फ्री फॉर ऑल हो चुका है, और यहाँ पे टेक ओवर कर चुके हैं किसान, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पूरी तरीके से पीछे हट चुके हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेस अपने तरीके से ठीक है यहाँ पे जो भी हो रहा है उसको सिर्फ आप देख रहे हैं और ज्यादा अपनी तरह से कोई एक्शन नहीं ले रहे। दो तस्वीरें हम लगातार इस वक्त दिखा रहे हैं, और जो हालात दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त पैदा कर दिए गए हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर, आखिर शांतिपूर्ण प्रदर्शन की परिभाषा क्या होती है? राज वर्मा की एक रिपोर्ट देख लेते हैं। गाड़ी में आकर बैठा हूं कुछ मीटर्स के दूर आकर, लेकिन लगातार बाहर मैं देख सकता हूं कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि लगातार पत्थरबाजी भी लाल किले के अंदर हो रही है। और संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, जहां सिंगू बॉर्डर से किसान का एक जत्था पहुंचा था, यहां अब स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई है, और किसान जो है वो जो बड़े बड़े जो पत्थर्स लगाए गए थे उसकी बैरिकेडिंग जो की गई थी उन्हें हाथों से ही यहाँ पर हटा रहे हैं, ताकि जो ट्रैक्टर ट्रॉली बड़ी संख्या में पीछे मौजूद है वो जो है उनके साथ आउटर रिंग रोड से होते हुए दिल्ली के अंदर दाखिल हो सके। इससे पहले लगातार पुलिस और किसान जो है बातचीत यही हो रही थी कि वो यहाँ से जो रूट तय किए गए उन रूट से ही आगे बढ़ें, लेकिन किसान अड़े हुए थे कि उन्हें आउटर रिंग रोड पर ही परेड निकालनी है, और उसके बाद पहले पैदल जो है बड़ी संख्या में किसानों ने दिल्ली की तरफ जो बैरिकेड लगाए थे पुलिस के द्वारा उन्हें हटाते हुए आगे बढ़े, और उसके बाद अब जो रास्ता जो ब्लॉक किया गया था उसे जेसीबी जो कि पुलिस लेकर आई थी उस पर कब्जा करके उन जेसीबी के जरिए और हाथों से खींचकर उन्हें हटा रहे हैं, ताकि जो बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलीज है उन्हें अंदर जो है दिल्ली की तरफ लाया जा सके। इससे पहले कुछ आंसू गैस के गोले भी पुलिस के द्वारा छोड़े गए, और जो झड़प और जो तनाव की स्थिति जो है अब यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, और इसके अलावा जो निहंग जो थे वो भी घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़े, और अब कोशिश यही हो रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो वज्रा थी या फिर जेसीबी है तमाम उन पर किसानों का कब्जा है, और उसी के जरिए जो अवरोधक है उसे हटाया जा रहा है। और पुलिस ने जो है आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़ने अब शुरू कर दिए हैं, तो के बाद एक अफरा तफरी की स्थिति जो है अब यहाँ पर बन गई है, जो टकराव वो अब यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। आंसू गैस के गोले अब पुलिस लगातार छोड़ रही है। कोशिश यही है कि किसी तरह से भीड़ को तितर बितर किया जा सके, और दिल्ली की तरफ जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें दिल्ली में ना घुसने दिया जाए। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, तो आंसू गैस के गोले हमने भी झेले। ये आप देखेंगे तमाम यहाँ जमीन पे आप देखेंगे तो आंसू गैस के यहाँ पे देखेंगे गोले के कितने यहाँ पर आप देखेंगे, तो काउंट अगर किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है, और 10 वो देखे आगे करीबन 10 12 गोले जो है आंसू गोले यहाँ छोड़े गए हैं किसानों के ऊपर। और लगातार 26 जनवरी को लेकर यहाँ पर है, कुछ किसान यहाँ पर देखे नंगे घूम रहे हैं। आंसू गैस के गोले आप लोग पे छोड़े जा रहे हैं। बेटा हम तो धुम्मा रहने आदमी हैं, धुम्मा तो हमारा काम, धुम्मा का माटे का, ये क्या सर करे। आप देखेंगे यहाँ पर, आप देखेंगे फिर आंसू गैस के गोले लगातार पीछे देखिए आप, लगातार आंसू गैस के गोले लगातार छोड़े जा रहे हैं, और पुलिस यहाँ पर लगातार आंसू गैस के गोले लगातार छोड़ रही है। तो चाहती है कि लोगों को यहाँ पर
घेर दिया जाए, हटा दिया जाए। आप देखेंगे पीछे की तरफ ये धुआं इतना तेज है कि आंख और नाक को पूरी तरह से जाम कर देता है। लोग परेशान हो रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए लगातार आंसू गैस से लगातार छोड़े जा रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ से, यहाँ पर आप देखेंगे तो आंसू गैस लगातार जो है आंसू गैस के गोले यहाँ पर फायर किए जा रहे हैं हर तरफ से, और किसानों को यहाँ पर रोका जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से भी किसान जो लगातार रूट चेंज कर रहे हैं वो रूट चेंज ना करे, उनको रोका जा सके। इसलिए लगातार यहाँ पर आंसू गैस के लगातार गोले दागे जा रहे हैं, जैसे किसान यहाँ पे मूवमेंट आगे ना कर सके, ये आगे वहीं पे रुक जाए। तो सूरजमल स्टेडियम के पास, महाराजा सूरजमल स्टेडियम के पास जब ये लगातार ये बढ़ रहे हैं तो इनको रोशनी की कवायद यहाँ दिल्ली पुलिस करती हुए नजर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे कि हर तरह से किसान वो लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस लगातार उनको रूट पे जाने की बात कर रही है, कह रही है कि रुक जाओ, आगे रूट आपका जो है वहां जाओ। तमाम ही बातें इस तरह की सामने हो रही है और इसी वजह से ही ये प्रदर्शन अब जो ट्रैक्टर रैली थी वो उग्र रैली में तब्दील होता नजर आ रहा है। कैमरामैन परशुराम के साथ अजीत श्रीवास्तव, टीक रिपोर्टर। इंडिया न्यूज पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। सुबह से ही जब से बवाल चल रहा है, हम टाइमिंग के साथ हर जगह का एक ना एक विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं, वॉकथ्रूज दिखा रहे हैं, रिपोर्टर्स की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और समय के साथ दिखा रहे हैं कि किस समय दिल्ली में, दिल्ली के आसपास, दिल्ली के बाहर कब क्या हुआ, आंसू गैस के गोले कब छोड़े गए, किसान बेकाबू कब हुए, ट्रैक्टर किसानों ने कब नचाया, कब पुलिस पर हमलावर हुए किसान, ये सब आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा पैनल हमारे साथ है और शायद आज पैनल को भी यह फैसला करना पड़ेगा कि किसानों ने जो कुछ किया है क्या वो देश हित में है, क्या वो देश का सीना चौड़ा करता है, क्या गणतंत्र वाले दिन किसानों को यह करना चाहिए था। गणतंत्र के दिन लोकतंत्र का अगर मखौल उड़ा है तो उसका जिम्मेदार कौन है, स्थिति इतनी क्यों बिगड़ी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं। इकबाल सिंह लालपुरा साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुज आत्रे साहब, चेहरा हमेशा आप इनको देखते होंगे, कांग्रेस की तरफ से हैं। सचिन भल्ला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वेद भूषण साहब, रिटायर्ड एसीपी, हमारे साथ दिल्ली पुलिस जुड़े हुए हैं। विजय तालान साहब, प्रवक्ता बीकेयू, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। चौधरी शावेक मलिक, किसान नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे बातचीत करके हम जानेंगे कि आज की स्थिति यूं क्यों हो गई। कहा गया था दिल्ली का दिल जीतने आ रहे हैं, दिल्ली जीतने की जरूरत नहीं है, 3000 वॉलंटियर होंगे, सब कुछ अनुशासन में होगा। लेकिन अनुशासन इस हद तक बिगड़ा कि दिल्ली एक अराजकता में घिर गई है, जो तस्वीरें आ रही है। शुरुआत विजय तालान साहब आपसे करूंगा। शांतिपूर्ण प्रदर्शन क्या इसी को कहते हैं, या क्या इसी के जरिए अपने हक को लिया जा सकता है? जिस तय समय के अनुसार हम 11 बजे के बाद वहाँ से हमारा ट्रैक्टर मार्च निकला था, इस परेड के रूप में हम निकले थे। अरे कौन सा ट्रैक्टर मार्च तालान साहब? अभी भी आप कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च था। ट्रैक्टर को चढ़ाया जा रहा था दिल्ली पुलिस पे, सामने तस्वीरें, कहिए वही तस्वीरें लगा दूं क्या? नहीं तालान साहब बोल दीजिए, आप बोल दीजिए कि ट्रैक्टर मार्च था, कहिए वही तस्वीरें दिखाओ आपको कैसा ट्रैक्टर मार्च चला था आईटीओ पे, दिल्ली पुलिस के ऊपर चढ़ाया जा रहा था। अभी भी आप कह रहे हैं ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण था। कुछ तो शर्म करिए साहब, तालान साहब। नहीं, बात नहीं सुनेंगे आपकी ऐसे। आप बताइए कहां गलती हुई है। ये देख लीजिए, विजुअल देख लीजिए कैसे ट्रैक्टर चल रहा है। ऐसे ट्रैक्टर चलेगा? कैसे चलते ट्रैक्टर? आप जानते हैं कैसे चलते ट्रैक्टर? आज सब जानते हैं कैसे चलता है ट्रैक्टर। कोई हम लोग कोई लंदन से नहीं आया जो आप बता रहे हैं ट्रैक्टर कैसे चलेगा। दिल्ली पुलिस के ऊपर आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, इंडिया न्यूज का रिपोर्टर वहां खड़ा है, उसको कह रहे हैं जान से मार देंगे और कह रहे हैं शांतिपूर्ण है। किस बात से शांतिपूर्ण बता रहे हैं आप? अरे भाई बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? चिल्लाओगे आप? आप सही बात करिए, गलत बात कहेंगे नहीं सुनूंगा आज आपकी। तो फिर जाऊं? 7 दिन से सुन रहा हूं, अब नहीं सुनूंगा। अरे जाऊं फिर मैं? आज मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी मर्जी है, लेकिन ये मत बोलिए आप। विजय तालान साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं और अपनी बात रख रहे हैं, ठीक बात है। लेकिन तस्वीरें आपके सच को बता रही हैं कि कितना अनुशासन था। दिल्ली अराजकता में घिर गई है। देश का तिरंगा जो लाल किले पर है, उसके बराबर अगर अपना निशान झंडा फहरा दिया जाएगा तो तिरंगे का भी अपमान किया गया है आज। बात सुन लेंगे कि नहीं सुनेंगे? आप मुझे कुछ बोलने का मौका देंगे? जी बोलिए। मैं चाहता हूं दर्शक आपको सुने और पूरे एटलाइन सुने। बोलिए। हमें जो समय दिया गया था तय समय के अनुसार हम चले वहाँ से, और हमें जो 40 किलोमीटर की यात्रा का हमें दिया गया था कि 40 किलोमीटर आप चलोगे, तीसरे किलोमीटर पर ही वो बैरिकेडिंग क्यों लगा दी गई? वो बड़े बड़े पत्थर क्यों लगा दिए गए? वो टैंकर बड़े बड़े क्यों पलट दिए गए? वहाँ पर बसें क्यों लगा दी गई? हमें वो एक निशान क्यों नहीं दिया गया वहाँ पर कि हम कहाँ से मुड़ना है? वह कौन सा कट है? जरा देखिएगा
चलिए ठीक है, मैं अभी इस पर आर्ग्यू नहीं करूंगा, लेकिन क्या लाल किले पर चढ़ना आपके रूट में शामिल था? क्या आईटीओ पर अराजकता आपके रूट में शामिल थी? बसों को तोड़ा गया है, तमाम चीजों को नुकसान पहुंचाया गया है, धमकी दी गई है जान से मारने की। क्या यही प्रदर्शन है? क्या इसी की बात कर रहे हैं? कहां है आपके 3000 वॉलंटियर? पुलिस की इंतजामी थी, वो हमें रूट बताया गया था, तो वह जो पुलिस थी वो हमें क्यों नहीं बताया गया कि हमें कहां से मिलना है? विजय तालान साहब दिन में खड़े होके कहेंगे रात है, और रात में 12 बजे खड़े होके कहेंगे कि ये सूरज निकला है। पूरी रात डिबेट करिएगा ना? पूरी रात डिबेट करूंगा, कहीं से भी आपको व्हाइट पेपर नहीं मिल जाएगा कि आप साहब। ठीक है, आपकी बात पहुंची, आप बने रहिए। आपकी अपनी बात। नहीं, तालान साहब आपने ठीकरा फोड़ दिया ना, आपने ठीकरा फोड़ दिया प्रशासन के ऊपर। मैं उस पर भी जवाब लूंगा। इकबाल सिंह लालपुरा साहब मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त जुड़े हुए। लालपुरा साहब, क्या इसी दिन का इंतजार था? क्या इसी तरीके से मैनेज करना था? क्या इसी तरह के तरीके से दिल्ली को हरा? 2 करोड़ लोगों के कोई अधिकार नहीं है। मैं एक साबका पुलिस अधिकारी हूं। पंजाब की सारी मिलिटेंसी को मैंने हैंडल किया है, और मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि ये भाई जब लोग इकट्ठे होंगे तो ये किसी के काबू में नहीं रहेंगे। ये भाई साहब अब की बात कर रहे हो, मैं इनको ख्याल नहीं मानता। ना इनमें देश प्रेम है, ना इनमें अनुशासन है, और ना ही इनको शर्म है। सारी रात ये दीप सिद्धू, लखा जो और ये लड़के सभी इन्होंने भगाया, इनके लीडरों को गाली दी और रिकॉर्ड पे बोल रहे थे कि हम जाएंगे वहां, और पुलिस में क्या करे बैठ के? अरे आप तो अंधे हो, आप तो बहरे हो, आप तो देश विरोधी हो। तो देश को बचाना है, आपने सिख धर्म का बदनाम किया है। हमें मुकदम है, अमरदारी सिख को शर्म आ रही है कि यह क्या काम कर रहे हो आप? शर्म कीजिए। देश हमारा है, सबसे पहला कुर्बानियां इसकी आजादी के लिए सिखों ने दी है। ये देखिए आप उधर से सिखों का बदनाम कर रहे हो, खड़ी हुई है लगातार, और आप उग्रवादी हो, अराजकतावादी हो, आप किसान नहीं हो। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा गणतंत्र दिवस है। पूरे विश्व की नजर थी इस गणतंत्र दिवस के ऊपर। आज के दिन ये तस्वीरें जा रही हैं। आप तो पन्नू की बात कर रहे हो, 6 फॉर जस्टिस वाले की, जो सारी दुनिया बोल रही थी। वो जो कहता था आप लोगों ने वो किया। लालपुरा साहब, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें फरीदाबाद की है। जी हाँ, ये फरीदाबाद की भी तस्वीरें आप देख लीजिए। क्या हुआ है फरीदाबाद में, वो भी तस्वीरें आपको दिखा दें। अब तक आपने दिल्ली आईटीओ की तस्वीरें देखी, आपने लाल किले की तस्वीरें देखी, आपने बॉर्डर्स की तस्वीरें देखी। ये तस्वीरें फरीदाबाद की है। बैरिकेडिंग तोड़कर ये जबरदस्ती दिल्ली में घुसने की जो कोशिश थी, उसके साथ पुलिस को ऐसे डील करना पड़ा, मजबूर किया गया। लेकिन यही आंदोलन लगातार कह रहा था किसी तरह से राजनीतिक नहीं है, तो इस पर लेफ्ट का झंडा क्यों है, इसके ऊपर ये तमाम चीजें क्यों निकल कर आ रही हैं। ये देखिए पथराव उधर से हो रहा है, और पुलिस यहाँ पर जो है खड़ी हुई है। लगातार जो पथराव किया जा रहा है, पत्थरबाजी की तस्वीरें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर से। हालांकि दूसरी तरफ से जो है पथराव लगातार जारी है, और पुलिस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं तैयार खड़ी हुई है। लगातार जो है पुलिस लगी हुई है, और पूरी पत्थर देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर फेंके जा रहे हैं, पथराव किया जा रहा है। कहीं ना कहीं किसान और पुलिस अब आमने सामने है पूरी तरह से, और लगातार जो है तमाम जो किसान हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। भारी तादाद में
ठीक है, फरीदाबाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं लगातार, और किस तरीके से किसान, आप ये यूं कहें कि अब इन्हें किसान की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, इन्हें प्रदर्शनकारी जरूर कहा जा सकता है। प्रदर्शनकारी तमाम चीजों को, तमाम नियमों को, जिन नियमों में बंद कर वो अपने प्रदर्शन की बात कह रहे थे, और ये रूट भी नहीं बोला गया था। दिल्ली पुलिस से जो बातचीत हुई थी उसमें 3 रूट थे, जिसमें सिंगूर, टीकरी और उसके साथ गाजीपुर बॉर्डर था, लेकिन फरीदाबाद से भी वही तस्वीरें निकल कर आ रही है। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद हो, अभी धीरे धीरे मुझे लगता है राजीव शाम होते होते तक और तस्वीरें सामने आएगी। हम एक बार फिर वापस अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा साहब हैं बीजेपी से, अनुज अत्रे साहब हैं, सचिन भल्ला साहब हैं, विजय तालान साहब हैं, चौधरी शौकत मलिक साहब हैं, साथ ही साथ हमारे साथ दिल्ली पुलिस से पूर्व अधिकारी जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए, वेद भूषण जी। पहले अब सीधे चलते हैं, अब हम लोग सचिन भल्ला साहब के पास चलते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। भल्ला साहब, बार बार सरकार इस बात को कह रही थी, इंटेलिजेंस इस बात को कह रही थी कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स इस पूरे आप कह सकते हैं प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। इसका आखिरी इशारा खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया था, जब उन्होंने कहा कि अब कोई तारीख नहीं देंगे क्योंकि किसान मान नहीं रहे हैं, और उन्होंने एक शब्द यूज किया था कि प्रदर्शन जो है अब वो एक तरीके से प्रदूषित हो चुका है। उन्होंने कहा था कि जो प्रासंगिकता होनी चाहिए प्रदर्शन की वो अब नहीं है। क्या ये तस्वीर, सरकार को अंदाजा था इस बात का कि ये सारी चीजें हो सकती थी? देखिए, आज गणतंत्र दिवस का इतना बड़ा दिन हमारे भारतवर्ष में है, और उसके बावजूद ये काम किसी शरारती, जितने भी शरारती तत्वों ने किया, इससे घोर निंदा मैं खुद करता हूं। लेकिन आप पर्टिकुलर धर्म विशेष में जाएंगे कि सिखों ने किया या उन्होंने किया, मैं आपके मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि इसमें हर धर्म का लोगों ने नहीं, भल्ला साहब आप गलत तरफ ले जा रहे हैं, आप गलत तरफ ले जा रहे हैं। हम ऐसा कतई नहीं कह रहे, हम इन्हें प्रदर्शनकारियों का नाम दे रहे हैं जिन्होंने हमारे देश के झंडे का भी आदर नहीं किया, जिन्होंने गणतंत्र दिवस का भी आदर नहीं किया, जिन्होंने इस प्रदर्शन को ही सबसे बड़ा माना और दिल्ली को उस अराजकता में झोंक दिया है। क्या यही तय हुआ था संयुक्त किसान मोर्चा और पुलिस के बीच? किसी धर्म विशेष में जा रहे हैं वो गलत बात है। आप देखो, इसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, नहीं भल्ला साहब, बिल्कुल गलत। हमने ना इस सवाल को उठाया है, नहीं, बिल्कुल गलत। हमने कभी किसी धर्म, जात विशेष का नाम ना तो लिया है ना हम लेंगे। बिल्कुल गलत बात आप कर रहे हैं। हम कोई जात और किसी धर्म से इसको जोड़ने की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जिस तरीके से आज ट्रैक्टर चलाया गया, जिस तरीके से आगजनी की गई, जिस तरीके से लाठियां चलाई किसानों ने, प्रदर्शनकारियों ने, जिस तरीके से कुछ क्षणों के लिए लाल किले पर कब्जा कर लिया गया, जिस तरीके से अपने देश के तिरंगे के बगल में दूसरे झंडे लगाए गए, वो कितना जायज है? सिर्फ सवाल ये कर रहे हैं, ना धर्म का सवाल है, ना किसी जात का सवाल है, ना ही अब भी किसान पर सवाल है। सवाल उन पर है जिन्होंने दिल्ली को दहलाया है, गणतंत्र वाले दिन हमको रुलाया है। भल्ला साहब, आप मोड़िए मत, सिंपल बात बताइए, क्या सही था और क्या ये होना चाहिए था इस देश में? मैं तो कह रहा हूँ गलत था, लेकिन आप किसी धर्म विशेष में जा रहे हैं, वो गलत। आप फिर वही ले जा रहे हैं। भल्ला साहब, कोई गलत तर्क, कोई गलत मैसेज आप कृपया करके जनता दर्शकों तक मत पहुंचाइए। हम कतई नहीं कह रहे हैं कौन किस धर्म का था, हम कह रहे हैं ये प्रदर्शनकारी थे, इन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ा, अराजकता में झोंक दिया दिल्ली को। क्या जवाब है आपके पास? आप तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्या यही होता है प्रदर्शन? क्या इसी तरीके से आंदोलन आगे बढ़ाए जाते हैं? देखिए, पिछले 60 दिन से किसान भाइयों ने अच्छे ढंग से अनुशासन को देखते हुए कोई गलत काम नहीं किया। जो आज ट्रैक्टर रैली में शरारती तत्व एंट्री किया, जिन्होंने किया, उन्होंने ये इनका, तो इसकी जिम्मेदारी किसी पर तो आएगी, इसकी जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा को लेनी होगी। वही अड़े हुए थे कि दिल्ली में 26 जनवरी को उन्हें ट्रैक्टर मार्च निकालना है। इस तरह से वन साइडेड, जो आप कहें वो सही, इस तरीके से अगर तर्क निकलने लगे तो वो बात कहीं किसी हल पर नहीं जाएगी। अनुज अत्रे साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज अत्रे साहब, कांग्रेस से और आपके पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी जी ने साफ कहा, हिंसा हमें मंजूर नहीं है किसी भी इफ बट के साथ, लेकिन ये हुआ इसलिए ये हुआ। आप बताइए, जो कुछ आप देख रहे हैं तस्वीरें, वो सही है कि गलत? देखिए, मैंने ये गलत है,
लेकिन आप इसमें धर्म विशेष को नहीं धर्म नहीं ला रहे, आपसे सवाल भी नहीं सर। एक मिनट रुक जाइए, अनुज अत्री जी से जवाब लेने दीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि किसी को भी तकलीफ होती है वो हिंदुस्तानी है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इस बात को जोड़ा है कि किसानों को अपना बिल जो है वो वापस करवाने का हक है। ऐसा उन्होंने लिखा है कि सरकार को तीनों बिल वापस लेना चाहिए, यानी एक तरीके से डायरेक्ट अटैक जो होना चाहिए था, जो आज की घटना हुई उस पर नहीं है। एक आप कह सकते हैं बहुत डिप्लोमेटिक लाइन राहुल गांधी ने लिया आज। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि हर चीज में राहुल गांधी जी को टारगेट करना इस देश के लोगों की, और कुछ माफी के साथ कहना चाहूंगा मीडिया के मित्रों की आदत बन चुकी है। अभी इस ट्वीट में भी क्या गलत दिखाई दे गया है? राहुल गांधी जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। देश में हिंसा हो, देश का नुकसान हो, वो नुकसान देश का है, चाहे किसी की भी तरफ से हिंसा हो। लेकिन साथ साथ ये भी मांग की है कि ये जो कानूनों की वजह से, देखिए आज ये जो दिल्ली में हम जो जिस तरह का भयावह मंजर देख रहे हैं, अनुज जी, ये किसने कल्पना की? आपने प्रश्न किया, एक 10 सेकंड की सिर्फ ऐड कर दे रहा हूं, बीच में बिल्कुल नहीं जोड़ूंगा। आज कोई राजनीतिक बहस नहीं है, आज सोशल इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, कोई राजनीतिक बहस नहीं है। सिर्फ आपसे 10 सेकंड में ऐड करना चाहूंगा, जो कुछ लाल किले पर हुआ, जो कुछ आईटीओ पर हुआ, आपका अपना वक्तव्य क्या है? क्या वो सही है? क्या वो होना चाहिए था? अत्री साहब, देखिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमने किसी ने इस देश में ये कल्पना कभी करी होगी कि देश की राजधानी, और खासतौर से जब हम अपना गणतंत्र दिवस का पर्व मना रहे हो, राष्ट्रीय पर्व, सबसे बड़ा पर्व हम मना रहे हो, और ऐसा मंजर देखने को मिले, ये कल्पना किसने की थी? आज से पहले की है क्या कभी ऐसा मंजर, ऐसी तस्वीरें क्या इस देश में, देश की राजधानी में कभी हुई? क्या किसी ने सोचा? तो ये भी सोचना पड़ेगा कि ये जो इन कारणों पर भी जाना पड़ेगा, ये किस कारण से हुआ है, क्यों इतना ये किसान, आप बार बार बोल रहे हैं कि ये किसान हमें स्वीकार्य नहीं है। देखिए किसान जब वोट लेना होता है तो सभी राजनीतिक दलों को, आज ये खासतौर से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में चुन के बैठी है, ये इन्हीं किसानों के वोट के दम पर चुन के बैठी है। 2014 में इन्हीं किसानों ने भर भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। ठीक है साहब, आपने अपनी बात रखी। हमारे साथ वेद भूषण साहब भी जुड़े हुए हैं, जो कि पूर्व एसीपी हैं दिल्ली पुलिस के। वेद भूषण जी, बहुत स्वागत है आपका। हमने देखा दिल्ली पुलिस लगातार रोकने की कोशिश कर रही थी, दिल्ली पुलिस के ऊपर भी आप कह सकते हैं हमला हुआ है, दिल्ली पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले छोड़े जब भीड़ बेकाबू हुई। मैं सिर्फ एक चीज आपसे वेद भूषण ही समझना चाहता हूं, जिस तरीके की प्लानिंग थी, जब आपकी किसानों से बात हो गई, बाकायदा हमने कल देखा कमिश्नर साहब कैसे हर रूट पर गए, क्या इंटेलिजेंस इनपुट दिल्ली पुलिस के पास जीरो था? उनको नहीं पता था इतना बवंडर हो सकता है? वेद भूषण जी, हालांकि अभी भी उसमें जांच जारी है, एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। उसमें मांग की गई थी कि जो सो कॉल्ड नेता है महेंद्र यादव, राकेश टिकैत और बान जैसे नेता हैं, इनको तुरंत एनएसए में डिटेन किया जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, क्योंकि इनकी इंटेंशन कुछ और थी। ये किसान लीडर नहीं, आप इनको किसान लीडर ना बोलें, ये अराजक तत्व है, ये अपराधी है, ये क्रिमिनल लोग हैं। ये मैंने कंप्लेंट इसलिए दी है क्योंकि क्रिमिनल है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मेरी मांग है, और आज भी मेरी मांग स्टैंड करती है। मैं चाहता हूं जितने भी ये लीडर हैं, इनको जो सरकार चाहती है कि इसको कंट्रोल किया जाए, इनको तुरंत तिहाड़ जेल भेजा जाए, एनएसए में डिटेन किया जाए और इनको तिहाड़ जेल भेजा जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन वेद भूषण जी बिल्कुल ठीक है, आपने एक मांग कर दी, मैं आप जो बात कर रहे हैं उसका एक बात करूंगा, उसके बाद वापस भी जाऊंगा विजय तालान जी के पास। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जो लाल किले की सिक्योरिटी थी, आईटीओ पर सिक्योरिटी थी, क्योंकि आईटीओ पहुंचने के बाद अगर आधे घंटे ये ट्रैक्टर और आगे मार्च कर देते तो ये सीधे राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, प्रधानमंत्री के कार्यालय तक पहुंच सकते थे। और लाल किले की सुरक्षा गर्व का सिंबल, जिसको आप कहते हैं कि भारत गर्व से कहता है कि हां, लाल किले पर प्रधानमंत्री चढ़ते हैं और वहां की प्राचीर से भाषण देते हैं, 15 अगस्त को वहां पर झंडा फहराया जाता है, वहां दूसरा झंडा फहराया गया। वेद प्रकाश जी, सिक्योरिटी क्या कर रही थी आज? और भल्ला साहब को चुपती हो, बहुत गलत बात है। ये जो झंडा लहराया गया हमारे लिए शर्म की बात है, इनके लिए सम्मान की बात हो सकती है, बहुत शर्म की बात है। लाल किले के अंदर आर्मी रहती है, आपको पता है लाल किले की क्या महत्व है हिंदुस्तान की आजादी के अंदर, वहाँ पर आर्मी रहती है आज भी। और इस तरह के क्रिमिनल जो तत्व है, जी भालान साहब और तलान साहब और जो भी ये बैठे हुए बड़ी बड़ी तारीफ कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए कि गलत हुआ, इस तरह का झंडा वहाँ पर नहीं लहराना चाहिए था। क्यों नहीं बोलते तालान और बल्ला साहब? चौधरी शौविक मलिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किसान संगठन से ये भी हैं। चौधरी शौविक मलिक, ये तस्वीरें
खुश करती है या सोचने पर मजबूर करती हैं कि आंदोलन हाथ से निकल गया है संयुक्त किसान मोर्चा के? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसी भी मीडिया बंधु को किसान आंदोलन से उपद्रवियों से नहीं, किसान आंदोलन से कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम माफी चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व सरकार के द्वारा या राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस आंदोलन में घुसाए गए थे ताकि ये आंदोलन कमजोर हो सके, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। चौधरी साहब जो जानकारी आप बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा ये तत्व घुसाए गए थे, आपको कब पता चला कि ऐसा हुआ? और अगर ऐसा हुआ आपको पता चला तो आपने रोकने के लिए आप लोगों ने क्या किया? जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, सरकार जब से कोई ना कोई प्लानिंग कर रही है कि कैसे भी करके इस आंदोलन को तोड़ा जाए, कमजोर किया जाए। और बार बार ऐसे मौके आए हैं कि हमने बहुत सारे आदमी पकड़कर पुलिस प्रशासन के हवाले किए हैं और उनको 24 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया है। और ये भी उसी का नतीजा है। ये पूरा का पूरा फेलियर हमारी केंद्र सरकार का है। ठीक है चौधरी साहब, आपने अपनी बात रखी। चौधरी साहब, आपने अपनी बात रखी। आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए रोक रहा हूं। सभी गेस्ट हमारे साथ बने रहे, हम 2 मिनट में वापस आएंगे। आप सबसे हमारी बात हो रही थी, आप लोग अपनी अपनी बात रख रहे थे। अब आपको उन रिपोर्टर्स की रिपोर्ट दिखाते हैं जो उस वक्त मौजूद थे जब ये सारी घटना घट रही थी। वो उस वक्त वहां मौजूद थे, उनके साथ क्या क्या घटित हुआ, उनके कैमरों ने क्या देखा, क्या तस्वीरें बयां करती है, रिपोर्ट देखिए ग्राउंड। गाड़ी में आकर बैठा हूं कुछ मीटर्स के दूर आकर, लेकिन लगातार बाहर मैं देख सकता हूं कि जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि लगातार पत्थरबाजी भी लाल किले के अंदर हो रही है और कहीं ना कहीं जो लोग हमें लगातार धमकियां दे रहे थे वो भी हमें फॉलो करते हुए आगे तक आए हैं। और अभी भी देखिए लोग आ रहे हैं और यहाँ पर बार बार हमें कह रहे हैं कि आप यहाँ से निकलिए। हम ड्राइवर साहब से कहेंगे कि ड्राइवर साहब गाड़ी यहाँ से निकालिए और धीरे धीरे आप चलिए। आप अंकित कैमरे की फिक्र मत करिए। साफ तौर पर यहाँ पर जो लोग हैं वो अभी भी हमें फॉलो कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं कि हम यहाँ पर रिपोर्टिंग ना करें, सीधी तस्वीरें ना दिखाएं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो वाकई में शर्मसार करने वाली हैं। कहीं ना कहीं मीडिया को रिपोर्ट करने से मना किया गया है, पुलिस ऑफिशियल्स को इंजर किया गया है, बहुत पुलिस ऑफिशियल्स को, आप गाड़ी निकालिए, पुलिस ऑफिशियल्स को चोटें भी आई हैं। 4 एम्बुलेंसेज को हमने लाल किले के अंदर जाते हुए देखा है। और अभी भी मैं अगर विंडशील्ड से देख सकता हूँ तो सामने की तरफ लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज करके यहाँ से इसको डिस्पर्स करने की कोशिश पुलिस वाले कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पुलिस की जो डीटीसी बसेस हैं जिसमें पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर कराया गया था, अब उन बसेस को नुकसान ना पहुंचे इसलिए बसेस को भी लाल किले से निकाला जा रहा है। बहुत ही थोड़ी विचलित करने वाली तस्वीरें भी हमने आज लाल किले से देखी हैं, जो गणतंत्र दिवस के मौके पर शायद हम कभी ना देखना चाहें। लेकिन दिल्ली में जिन जगहों पर सबसे ज्यादा स्थिति खराब हुई उनमें से एक आईटीओ है और इसका नजारा मैं आपको दिखा रही हूं। आप सीधे नजर डालिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने लगातार पिछले 2-3 घंटों से जो तस्वीर बनी हुई थी वो चिंता पैदा करने वाली रही, क्योंकि किसान हर बैरिकेड तोड़कर यहां से आगे बढ़ते रहे। और अगर जूम करके मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं, जो डिवाइडर है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के ठीक सामने का ये पूरा इलाका है और यहां पर जो डिवाइडर है उसे तोड़ा गया, उसके जो रॉड्स हैं उसे हटाए गए। जबरन लगातार किसान वहां पर मौजूद रहे, वो लगे हुए रहे और पूरी ताकत के साथ उस रॉड को हटाया गया ताकि ट्रैक्टर्स वहां से क्रॉस कर सकें। अभी भी आप देखिए जो ट्रैक्टर्स है वो उस जगह से क्रॉस कर रहे हैं और ट्रैक्टर्स की आवाजाही के लिए ही उस रॉड को तोड़ा गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दिल्ली में आज हुई हैं। किसान नेताओं से जब बात हो रही है, आम किसानों से जब बात हो रही है, वो यही कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस किसान आंदोलन में घुस आए, लेकिन इतना कह देने भर से जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती है, क्योंकि लगातार किसानों का यही कहना था कि वो 26 तारीख को बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं, ट्रैक्टर परेड निकालना चाहते हैं और इसमें अनुशासन का वादा किसान करते रहे। लेकिन अगर ये अनुशासन टूटा है, अगर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, अभी भी आप तस्वीरें देखिए किस तरह से किसान अलग अलग रूट से आ रहे हैं। कोई एक रूट नहीं है इन किसानों का। कुछ ट्रैक्टर्स इस तरफ जा रहे हैं, कुछ ट्रैक्टर्स इंडिया गेट की तरफ जा रहे हैं और बहुत सारे ट्रैक्टर अभी यहाँ से लाल किले की तरफ रवाना हुए हैं। तो आप समझिए कि जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता, इसका जवाब किसान नेताओं को देना पड़ेगा। और ये आंदोलन के लिहाज से जो घटना हुई है, जो हिंसा आज दिल्ली में हुई है, वो बहुत ही शर्मनाक भी है और सवाल भी पैदा करती है। लेकिन इन सबके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि तमाम किसान नेताओं से और किसान
जो आम किसान है उनसे हमारी बात हो रही थी, उनमें से कई लोग यहाँ जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं वहां से खड़े होकर इंस्ट्रक्ट कर रहे थे कि देखिए आप इधर उधर मत भागिए, एक रूट में चलिए। लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा हो जाता है तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है, और यही आज देखने के लिए मिला है। किसान नेताओं का तर्क है कि वो ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि कुछ ऐसे तत्व जिन्होंने जानबूझ करके ये हिंसा की है, जानबूझ करके ये अव्यवस्था फैलाई है, लेकिन सिर्फ ये कह देने भर से जिम्मेदारी उनकी कम नहीं हो जाती है। फिलहाल हम आपको जो तस्वीरें ITO से दिखा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, और इंडिया न्यूज के माध्यम से हम किसान आंदोलन का हर पक्ष, हर पहलू आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शुभ्रा, इंडिया न्यूज। तो किसान आंदोलन के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण 26 तारीख का इंतजार था तमाम किसानों को, और किसान नेताओं का ये कहना है कि आज जो परिस्थिति खराब हुई, कई जगह पर अनुशासन जो है वो टूटा, उसकी वजह यह है कि कई असामाजिक तत्व इस आंदोलन में घुस गए। हमारे साथ कुछ युवा किसान हैं और उनसे बात हो रही है हमारे इसी मसले पर, हम उनका पक्ष जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए जो रूट पहले से तय कर दिया गया था, उस रूट पर आप लोग क्यों नहीं चल पाए और क्यों ये जो स्थिति है वो खराब हो गई? मैडम, जो दिल्ली पुलिस ने रोड में दिया था वो उनका सटीक नहीं था। उन्होंने दिया था कि जो सराय काले खां वाला कट है वहां से टर्न होके जाना है, हमें कहीं भी बीच में दिल्ली पुलिस नहीं मिली। और ये मैडम, ये जो ट्रैक्टर मार्च का एक रैला था जहां 10-20 ट्रैक्टर चले गए, उसी के पीछे सारे लोग चलते हैं। ये बहुत कई प्रदेशों के किसान थे जिन्होंने, कुछ लोगों ने तो दिल्ली देखी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कैसे किधर को जाना है। ये जो गलती हुई है दिल्ली पुलिस की है, दिल्ली पुलिस के कारण। और ये सारे लोग अब टर्न करके सबकी मंशा घर जाने की है, अपने आंदोलन पे जाने की है जहाँ से शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। लाल किले की तस्वीर की आप लोग बात कर रहे हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या ये तरीका सही था कि लाल किले पर जाकर खास धर्म का झंडा या फिर कोई इस तरह के झंडे जो तिरंगा झंडा नहीं है उसे फहराना क्या जायज? नहीं, साथ में तिरंगा झंडा भी हमने रखा है। उसमें इसमें विशेष रूप से देखा जा सकता है कि तिरंगे झंडे को बिल्कुल छेड़ा नहीं गया, वो अपनी जगह पे है। साथ में जो दूसरे हैं उनके साथ में, क्योंकि इस देश में हर धर्म का पालन होता है, साथ में सिखों का झंडा भी लगाया गया है, किसानों का झंडा भी लगाया गया है, लेकिन तिरंगे को छेड़ा नहीं गया। तिरंगा भी अपनी जगह पे अटल रहा। मैडम, देश का आज इतना बड़ा पर्व था, प्रधानमंत्री जी ने झंडा फहराया है, सबकी मंशा उनके साथ है। जितने लोग 60 दिन से, आज 60वां दिन है, 60 दिन से परेशान थे और पहले ही बता दिया था कि 26 तारीख को मार्च होना है, तो ये कहीं ना कहीं जो व्यवस्था थी दिल्ली पुलिस की गड़बड़ाई है। किसान ने एक भी, क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस की गलती थी या फिर कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट हुआ है जो किसान नेताओं ने पहले से कहा था? क्योंकि किसान नेता तो कह रहे थे कि आप जो जिस रूट पर बातचीत हुई है उसी पर आगे बढ़ेंगे। क्या किसानों की तरफ से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो? देखो मैडम, 5000 किसान और ट्रैक्टरों की इन्होंने अनुमति दी थी, अब 5 लाख ट्रैक्टर हैं, उससे ज्यादा ट्रैक्टर हैं, उससे ज्यादा किसान है। किसको तो हम मना करते कि ले आए, और किसको ये कहते भाई मत लाओ। तो सारे लोगों को आना था, ये पहले ही कल स्पष्ट कर दिया था। शांतिपूर्वक मार्च हुआ है, कहीं कोई उपद्रव की बात नहीं हुई। अगर कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसकी जो जिम्मेदार है वो सरकार और पुलिस है, किसान ने अपनी ओर से कोई उपद्रव नहीं किया। जवान घायल हुए हैं या फिर जो पुलिस वाले उन पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको लगता है ये सब करना जरूरी था या सही? नहीं, इस तरीके की कोई बात ही नहीं हुई है कि किसानों ने जबरदस्ती, जवान भी हम में से ही हैं, हमारे ही भाई हैं वो भी। अगर आप नोटिस करेंगे जितने भी जवान हैं, सीमा पर हों या देश के अंदर हों, वो किसानों के ही भाई हैं, किसानों की औलादें हैं, किसानों के ही वे भाई हैं। तो इस तरीके की कोई बात नहीं हुई कि जानबूझ के जवानों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा देंगे। किसान ऐसा नहीं है, इतना निर्मम वो नहीं है कि किसान किसी की भी जान ले लेगा, और वो भी खास तौर से। अगर कुछ अव्यवस्था फैली है तो आपको लगता है कि आगे से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से मांग कर रहे थे कि ट्रैक्टर रैली करनी है, लेकिन अगर कुछ अव्यवस्था फैली है तो आपको लगता है कि गलती जो है उसे सुधारना पड़ेगा? अगर कहीं ऐसा तो नहीं देखने में आया कि हमसे कोई गलती हुई है। टोटली अगर गलती है सिस्टम की है और भारत सरकार की है। आपने ग्राउंड की रिपोर्ट्स देखी, आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, अभी भी कोई गलती मानने को तैयार नहीं है। राकेश टिकैत का अब क्या कहना है, जरा ये भी सुन लीजिए। तस्वीरें दिल्ली से निकल कर आई, जो किसान है, जो रूट तय किया गया था उन रूट को छोड़कर वो दूसरे रूट पर गए और हिंसा हुई, उसके लिए जिम्मेदार दिल्ली पुलिस है। पूर्ण रूप से जो रूट दिए गए थे, किसान उसी रूट पर जा रहा था, उस रूट पे अभी भी बैरिकेडिंग है, वो पूर्ण रूप से दिल्ली पुलिस ने करवाया। में इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनको रास्ता जाने का दिया गया है,
हमने बहुत जबरदस्ती करके 1.5 घंटे बाद में जो ओरिजिनल रूट था जो दे रखा था उसको किसानों को भेजा और पुलिस बार बार उनको रोकती रही, कोई सहयोग पुलिस ने नहीं किया। राकेश जी, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किसानों ने बैरिकेड्स को तोड़े, चाहे वो आईटीओ का हो चाहे आईटीओ से बैरिकेडिंग ओरिजिनल जो रूट था उसके तोड़े, जो रूट दिया गया था। आप ये मानते हैं कि किसान ओरिजिनल रूट से अलग होकर वो अब लाल किले तक पहुंच गए? हम उसी रूट से जाना चाहते थे, पुलिस ने नहीं जाने दिया गया। ओरिजिनल रूट में बैरिकेडिंग थी, जो आप तोड़ने की बात कर रहे हैं वे बैरिकेडिंग है जो ओरिजिनल रूट था। पुलिस ने पूरा डिस्टर्ब करा है। किसान कौन है जो तोड़कर वहां तक पहुंचे लाल किला तक? कौन है वो भी देखेंगे कौन है, लेकिन पुलिस की भी जांच होनी चाहिए कि जो उनका रूट दे दिया हमने वो रूट मान क्या किसान नेता अपनी जिम्मेदारी मानेंगे? जिस तरह की हिंसा आज दिल्ली में हुई है, क्या हिंसा हुई भाई दिल्ली में? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके गोले को किसान ने कहा था। आप अगर बैरिकेड तोड़ोगे तो दिल्ली पुलिस रोकने के लिए अच्छा बैरिकेड कोई रास्ता तो दोगे आप या रिलीज करने का रास्ता दो? दिल्ली पुलिस ने अगर कोई रास्ता दिया है तो उसी रास्ते पे आज दिखाने की हिम्मत है, चलो मेरे साथ। अगर बैरिकेड मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, यहाँ से लेकर लाल किला यहाँ तक दिखा दो। अगर बैरिकेटिंग जो रास्ता दिया गया है उसमें बैरिकेटिंग अभी भी ना हो। आपने वो तस्वीरें भी देखी होंगी जब किसान लाल किला पर पहुंच गए, अपना झंडा लगा दिया, उस पर क्या करेंगे? देखेंगे वो किसका लगा, लेकिन पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो रास्ता दे दिया उस पर पुलिस फोर्स खड़ी करती है। आपको नहीं लगता गलत चीज है? देखिए, आप पुलिस की जिम्मेदारी की तो बात कर रहे हैं राकेश जी, क्या किसान नेताओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए या नहीं? नहीं, रूट देखिए, किसान ने रूट तोड़ा है, ये बात तो तय है, ये पूरी दुनिया दे। पुलिस अपने बैरिकेड थोड़ी ना तोड़ेगी राकेश जी। पुलिस ने लगाए हैं ना, कहाँ को जाएगा यार? अरे आपको वो रूट दिया ही नहीं गया, जब आपको आईटीओ क्रॉस जाना ही नहीं था तो आप आईटीओ गए क्यों किसान? मैं वही जानना चाहता हूँ। कहाँ को जाते हैं? आपको अक्षरधाम से वापस अक्षरधाम पे पूरा बैरिकेडिंग कर रखा है। आपको वापस यूटर्न लेके आना था, आपको गाजीपुर होते हुए जाना था। जब इनको हम कल से कह रहे हैं कि आप जी वो रास्ता बताओ। जी बोलिए। इन्हें कोई रास्ता क्लियर नहीं है। जिस रास्ता जो इन्होंने कागजों में दिया उस रास्ते पे अभी भी बैरिकेडिंग। अच्छा ठीक है, आप दिल्ली पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की बात करें, क्या उन किसानों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग करेंगे जिन्होंने बैरिकेड तोड़ी? बैरिकेडिंग ओरिजिनल जो रास्ता था उसमें पुलिस उसको हमने कहा यहाँ से सीमा कहीं बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, कहीं डिवाइडर तोड़े जा रहे हैं, कहीं बस और कहीं ट्रक तोड़ी जा रही है, तमाम जगह ट्रैक्टर, तमाम जगह अराजकता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी जिम्मेदारी लेने से अब किसान मोर्चा या तमाम लीडर पूरी तरह से कन्नी काट रहे हैं। जी हाँ, इंडिया न्यूज पर यह महा कवरेज चलती रहेगी, पल पल की अपडेट्स आपको देंगे, ग्राउंड पर भी लेके चलेंगे। जितनी तस्वीरें आ रही हैं सब आपको दिखाएंगे, लाल किले से लेकर आईटीओ से सीपी, बाहरी दिल्ली, अक्षरधाम, मुंडिका, सारी तस्वीरें आपको दिखाएंगे।